हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है SWR, जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव रेशियो। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा। तो मेरा यही है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होता है और इससे संबंधित जो फार्मूले हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होता है, जिसको इनसाइड बोलते हैं SWR। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन में करंट या फिर वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू वह मिनिमम वैल्यू का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसको बोलते हैं SWR, स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन में करंट या फिर वोल्टेज, ठीक है, करंट या फिर वोल्टेज का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और जो मिनिमम वैल्यू होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? SWR। तो यह इस फार्मूले से देख सकते हैं, जो वोल्टेज SWR होता है इक्वल टू होता है V मैक्स अपॉन V मिन मॉड में। ठीक है, एक फार्मूला हो गया। इसको बोलेंगे वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो VSWR। और हम लोग कहीं देखते हैं जब करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो का फार्मूला, तो इक्वल टू आता है ISWR इक्वल टू मॉड में I मैक्स अपॉन I मिन। ठीक है, तो यह दो फार्मूला हो गया स्टैंडिंग वेव रेशियो का। एक वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो होता है, करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन VSWR एंड वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के। ठीक है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के बारे में आपको अगले वीडियो में पूरा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है। तो इन शॉर्ट बता देता हूं, जो K होता है इक्वल टू होता है VR अपॉन VI। ठीक है, जहां पे जो VR है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड वोल्टेज है, और जो VI है वो इंसिडेंस वोल्टेज है। तो इन दोनों का रेशियो VR अपॉन VI का जो रेशियो होगा, इसको बोलते हैं K। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन VSWR एंड वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट K, इन दोनों में हम लोग रिलेशन देखते हैं। इन दोनों में फार्मूला कौन सा आता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो VSWR होता है इक्वल टू होता है मॉड में V मैक्स अपॉन V मिन। जब मॉड दोनों तरफ कर देंगे, ऊपर और नीचे, तो मॉड में V मैक्स हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा मॉड में V मिन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो V मैक्स होता है इक्वल टू होता है VI प्लस VR, और जो V मिन होता है वो VI माइनस VR होता है। इन दोनों को भी हम लोग मॉड में ही रखते हैं, VI को भी और VR को भी मॉड में ही रखते हैं। तो VSWR इक्वल टू आ गया हम लोग का कितना? मॉड में VI प्लस मॉड में VR। ठीक है, अपॉन मॉड में VI माइनस मॉड में VR। यहाँ पे हम लोग इन दोनों में हर और अंश में मॉड में VI से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मॉड में VI से डिवाइड कर देंगे। तब क्या होगा? जब इसमें हम लोग ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे तो A वाला कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग अपान करेंगे तो मॉड में VR अपॉन VI हो जाएगा, और पूरे के अपान हो जाएगा। यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे दोनों में भी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि मॉड में VI से डिवाइड किए हैं तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं तो V इन हो जाएगा। ठीक है, तो VR अपॉन VI हो जाएगा। यहाँ पे इस जब VI से हम लोग डिवाइड किए हैं तो इतना आ गया। तो VSWR इक्वल टू आ गया 1 प्लस मॉड में VR अपॉन VI टोटल अपॉन 1 माइनस मॉड में VR अपॉन VI। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है
कि जो वी आर और वी आई है, तो हम लोग जानते हैं वी आर और वी आई का जो रेशियो होता है इक्वल टू कांस्टेंट होता है के, ये कोफिशिएंट होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के। ठीक है, तो के इक्वल टू होता है वी आर अपन वी आई, इसको मॉड में भी रख सकते हैं। तो यहां से जब हम लोग के पुट करेंगे, यहाँ पे भी के पुट करेंगे, यहाँ पे भी के पुट करेंगे, तो वी एस डब्ल्यू आर इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस के अपान 1 माइनस के। यह होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन वी एस आर और वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के। तो यहाँ पे वी एस डब्ल्यू आर और यहाँ पे के, इन दोनों में रिलेशन जो आता है, इसका जो फार्मूला आता है वो वी एस डब्ल्यू आर इक्वल टू आता है 1 प्लस के अपान 1 माइनस के। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं जो वी एस डब्ल्यू आर होता है उसको सिंपली एस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी वी एस डब्ल्यू आर आएगा वहां पर हम लोग एस भी पुट कर सकते हैं, वहां पे रख सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो वी एस डब्ल्यू आर, ठीक है, वी एस डब्ल्यू आर होता है इक्वल टू होता है 1 प्लस के अपान 1 माइनस के, तो इक्वल टू हो जाएगा यस के। तो यस इक्वल टू 1 प्लस के अपान 1 माइनस के। यहां से जब इसको इधर करेंगे तो यस माइनस यस के हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस के। ठीक है, यहां से क्या होगा कि इसको यहीं पे रखेंगे और इसको इधर लाएंगे, 1 को इधर लाएंगे, तो s माइनस 1 हो जाएगा और k यहीं पे रहेगा। यहां से जो एस के है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस एस के हो जाएगा। यहां से k दोनों में कॉमन है, k को कॉमन ले रहे हैं, तो k को जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस s। तो यहां से जो k का जो वैल्यू आएगा वो k इक्वल टू आएगा s माइनस 1 अपान s प्लस 1। ठीक है, तो इसका जो मेन फार्मूला होता है, जो k होता है इक्वल टू होता है s माइनस 1 अपान s प्लस 1। ठीक है, यह हो गया इसका फार्मूला। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन जेड आर, के एंड जेड नॉट। ठीक है, इन तीनों में क्या रिलेशन आता है इसको हम लोग फार्मूलों के माध्यम से देखेंगे। तो जो के होता है इसका एक और फार्मूला होता है, चूंकि जो के इक्वल टू होता है वी आर अपान वी आई। ठीक है, और इसका एक फार्मूला और होता है जेड आर माइनस जेड नॉट अपान जेड आर प्लस जेड नॉट। ठीक है, तो यहां से यस का एक फार्मूला है, हम लोग डिराइव किए हैं कि 1 प्लस के अपान 1 माइनस के। ठीक है, और यहां से जब हम लोग पुट करेंगे, जो के की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तब कितना आएगा, यस इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस, यहां से के की वैल्यू पूरा इतना हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट कर दिए और नीचे भी पुट करेंगे, यहाँ पर इतना पुट कर दिए। अब क्या होगा, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल जो बचेगा जेड नॉट प्लस जेड आर माइनस जेड नॉट, और नीचे बचेगा अपान में जेड नॉट प्लस जेड आर प्लस जेड नॉट। यहां से क्या होगा कि जेड नॉट कैंसिल होगा, यहाँ पे जेड आर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 जेड आर अपान 2 जेड नॉट। ठीक है, तो यस इक्वल टू हो जाएगा 2 जेड आर अपान 2 जेड नॉट, यहाँ से 2 भी कैंसिल होगा, तो इक्वल टू हो जाएगा, यस इक्वल टू हो जाएगा जेड आर अपान जेड नॉट। यहां से जब इसको हम लोग इधर करेंगे तो जो जेड आर आएगा इक्वल टू आएगा जेड नॉट इंटू एस। ठीक है, तो यह हो गया इसका फार्मूला, इन तीनों में रिलेशन जेड आर के और जेड नॉट। तो पहला फार्मूला ये हो गया, और दूसरा फार्मूला हम लोग यहाँ पर जो यस है उसकी वैल्यू हम लोग इतना पुट कर देंगे। ठीक है, तो जो जेड आर है इक्वल टू हो जाएगा जेड नॉट 1 प्लस के अपान 1 माइनस के। हम लोग जानते हैं कि जो जेड नॉट है वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है, और जो के है और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यह हो गया इसका रिलेशन जेड आर के और जेड नॉट के बीच में। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कंडीशन कब कब s की वैल्यू 1 होगा, कब कब s की वैल्यू इनफाइनाइट होगा, और कब कब s की वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो s क्या होता है, बेसिकली v
SWR होता है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो होता है। ठीक है, तो यहां से इस फार्मूले से हम लोग डिराइव किए हैं, तो आया है ZR इक्वल टू Z0 1 प्लस के अपान 1 माइनस के। यहां से जब हम लोग K की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहां पे जब जो 0 पुट करेंगे K की वैल्यू, तो कितना होगा, तो ZR जो होगा इक्वल टू हो जाएगा Z0 के। ठीक है, जब ZR इक्वल टू हो जाएगा Z0, तो यहां से जो S की वैल्यू आएगा, जो हम लोग यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो यहां से जो वैल्यू आएगा S का वो हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, 1 अपान 1 इक्वल टू 1। ठीक है, और जब हम लोग K की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जब हम लोग K की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब कितना आता है, तो यहाँ पे जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो 1 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ZR जो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट। और यहाँ पर जब हम लोग पुट करेंगे 1 जब पुट करेंगे, यहाँ पे भी इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो जो S की वैल्यू है वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो K की वैल्यू जब 1 पुट करते हैं तो ZR की जो वैल्यू आता है इनफाइनाइट आता है, और ZS जो S की वैल्यू आता है वो भी इनफाइनाइट आता है। और एक कंडीशन और आता है, जब K की वैल्यू -1 पुट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जब -1 पुट करेंगे K की स्थान पे, तो जो ZR होगा उसकी वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे जब -1 पुट करेंगे तो ये वाला ऊपर वाला कैंसिल होगा, ऊपर 0 आ जाएगा, मतलब टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ZR है वो टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे -1, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा ऊपर, जब ऊपर 0 हो जाएगा तो टोटल भी 0 हो जाएगा, तो S की वैल्यू भी 0 आ जाएगा। तो यह 3 कंडीशन होता है। K की वैल्यू हम लोग पुट करके देखते हैं कि ZR की वैल्यू कितना आ रहा है और S की वैल्यू कितना आ रहा है। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा कोशिश यही रहता है कि आप लोगों को नॉलेज के साथ साथ कुछ ऐसा बताया जाए जिससे आप एग्जाम में अच्छे नंबर भी ला सके और आपका नॉलेज भी इम्प्रूव हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।